नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। दोस्तों, अगर नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि बिहार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बना देगी तो वो गलतफहमी में है। जी हां, शायद नीतीश कुमार भूल गए हैं कि अब वो बीजेपी नहीं रही है जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी या फिर आडवाणी के जमाने में हुआ करती थी। ये अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नई बीजेपी है, जहां समीकरण बदलते ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जहां केशव प्रसाद मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश में मेहनत करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को सौंप दी जाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव हारने के बावजूद उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को फिर से मुख्यमंत्री बना देती है। इसके बाद अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में सैकड़ों रैलियां शिवराज सिंह चौहान करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनते हैं मोहन यादव, जिनका नाम भी बहुत ज्यादा लोग नहीं जाना करते थे। ऐसा ही राजस्थान में भी देखने को मिला, जहां वसुंधरा राजे के हाथों से ही पर्चे निकलवाकर पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनवा दिया गया। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे को गले लगाए रखती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सीएम की कुर्सी की जब बात आती है तो फडणवीस को उस पर बिठा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, रमन सिंह की सालों की मेहनत के बाद भी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं विष्णु देव साय। इतने ज्यादा एग्जाम्पल हैं, उसके बावजूद नीतीश कुमार खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, लेकिन अब भी अगर उन्हें ये लगता है कि बीजेपी उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बिहार का बना देगी तो वो हकीकत से एक तरह से नजरें चुरा रहे हैं। उन्हें ये बात तभी समझ लेनी चाहिए थी जब बीजेपी के बड़े नेता उन्हें दिल्ली बुलाकर भी उन्हें मिलने तक का वक्त नहीं दे रहे थे, या तब भी उन्हें इस बात का एहसास हो जाना चाहिए था जब चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे, या तब भी उन्हें यह एहसास हो सकता था जब चिराग पासवान ये बात कह रहे थे कि उनकी पार्टी बिहार में सर्वे करवा रही है। असल में दोस्तों, बीजेपी पहले से ही ये प्लान बना चुकी थी कि चुनाव के बाद पूरा समीकरण उल्टा कर दिया जाएगा। धीरे से ये कह दिया जाएगा कि नीतीश कुमार जी सेहत से बीमार चल रहे हैं और इसी बहाने नया मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन चिराग पासवान ने अपनी बड़बोली बयानबाजी से पूरे खेल को ही बिगाड़ कर रख दिया है। अब हालत ये हो गई है कि अगर चिराग पासवान बिहार में 4 दिन डेरा भी डाल लेते हैं तो नीतीश कुमार की बेचैनी में इजाफा हो जाता है। वो हाथ जोड़ चुके हैं, पैर छू चुके हैं। कुर्सी बचाने के लिए किसी भी तरह का कोई दाव नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ा है, लेकिन बीजेपी के दिमाग में जो चल रहा है वो नीतीश कुमार की सियासत के लिए खतरे की घंटी की तरह है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बीजेपी को नीतीश को हटाना है तो वो अपने किसी नेता को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देती। चिराग पासवान पर आखिर भरोसा क्यों किया जा रहा है, तो इसके पीछे कई वजह सामने आती हैं। चिराग पासवान दरअसल मोदी के बेहद खास और भरोसेमंद माने जाते हैं। तेजस्वी यादव के मुकाबले चिराग को आगे करके बीजेपी युवा वोटर्स को अपने पाले में खड़ा करना चाहती है। सबसे अहम बात तो ये भी है कि चिराग दलित समुदाय से आते हैं। बीजेपी के पास आज किसी राज्य में दलित मुख्यमंत्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को आगे करके दलित वोट बैंक को भी अपने साथ साधने की कोशिश में लगी हुई है। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर चिराग को विधानसभा चुनाव लड़ना ही था तो आखिर इतना हंगामा क्यों किया गया। पहले थोड़ा इंतजार कर लेते, चुनावों की तारीखों का ऐलान होने का भी इंतजार कर लिया जाता, एक सीट तय करते और फिर चुनाव लड़ लेते। ना तो उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता और ना ही लोकसभा से। दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव लड़वाया है, तो बिहार में भी अगर ऐसा प्रयोग होता तो इसमें कोई दिक्कत शायद नहीं आती। लेकिन चिराग आखिर क्या कर रहे हैं? जब बिहार आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी पार्टी चाहती है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, हम सर्वे करा रहे हैं, मैं बिहार के लिए ही राजनीति में आया हूं, और ये बयान नीतीश कुमार की नींद उड़ाने के लिए ही काफी हो जाता है। वहीं एक तरफ सम्राट चौधरी भी हैं जो नीतीश को हटाने का संकल्प लेकर पगड़ी बांधे गलियों गलियों घूम रहे हैं। दूसरी ओर विजय सिन्हा भी हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करने की बात कर रहे हैं। और अब सीधे सीधे सामने आ चुके हैं चिराग पासवान। चिराग के चाचा पशुपति पारस पहले ही एनडीए से अलग हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी चिराग से अलग होने का रिस्क लेगी या नहीं, ये सोचने वाली बात है। और यही वजह है कि जब चिराग की बात आती है तो बीजेपी ना तो हाँ कहती है और ना ही ना में जवाब देती है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी उन्हें बड़ा नेता बताते हैं और प्रशांत किशोर भी उनकी तारीफ करते हैं। दरअसल चिराग दुसाध जाति से आते हैं।
जो बिहार की कुल आबादी का लगभग 5.5% है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि चिराग अपने पिता रामविलास पासवान की तरह राजनीति में मौसम विज्ञानी बनते जा रहे हैं, जो हवा का रुख वक्त से पहले समझ लेते हैं, और ये भी पहली बार नहीं हो रहा है। 20 साल पहले 2005 में रामविलास पासवान भी यूपीए सरकार में मंत्री थे, लेकिन बिहार में अकेले चुनाव लड़े और 29 सीटें जीतकर किंग मेकर की स्थिति में आ गए थे। मुख्यमंत्री बनाने के मुद्दे पर उन्होंने पेंच फंसा दिया। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार टिक नहीं पाई और दोबारा चुनाव हुए। और अब वही इतिहास क्या फिर से दोहराया जाएगा? ये अपने आप में एक सवाल है। अगर चिराग विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो महज विधायक बनने के लिए नहीं लड़ेंगे, उनकी निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जरूर होंगी। ऐसे में वो एनडीए से ज्यादा सीटें मांगेंगे और नीतीश को कमजोर करने का हर दांव बीजेपी के साथ मिलकर खेलने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि 2005 में रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने दिया था, क्या 20 साल के बाद उनके बेटे भी चिराग वही कर पाएंगे? ये बात तो शायद चुनाव के बाद ही पता चल पाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या वाकई चिराग पासवान भी अपने पिता की तरह एक मौसम वैज्ञानिक के तौर पर सियासत के दांव पेच को चलेंगे, या फिर कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।